हाँ भाई, क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 5.2 का 9वां क्वेश्चन है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है तो उसका कौन सा पद शून्य होगा। आपको बताना है एक एपी दी है, एपी यानी कि समांतर श्रेणी, उसमें कौन सा पद शून्य होगा, 0 होगा। चलो भाई, हमें दिया है वो लिख लेंगे। हेलो, क्या दिया है हमें? हमें दिया है भैया तीसरा पद। तीसरा पद कितना दिया है? 4 है ना भाई। तीसरा पद 4 है और 9वां पद कितना है? -8। तो भाई 9वां पद दिया है हमें कितना? -4। ठीक है भाई। अब अनुसार भाई, तो भाई 9 तीसरा पद अपन निकालते हैं क्या भाई? तीसरा पद A3 इक्वल टू क्या? A प्लस 2D। A प्लस 2D। ठीक है भाई। तो ये कितना दिया है हमें? तीसरा पद दिया है हमें 4 बराबर A प्लस 2D। समीकरण बन गया 1। अब भाई 9वां पद कैसे निकालते हैं? A9 इक्वल टू A प्लस 8D। A9 कितना दिया है? -8 बराबर A प्लस 8D। समीकरण बन गया दूसरा। ठीक है भाई। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर जाता समस्या पंकज तो मैं तो कर लिया भाई जसोदा। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास? A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस 8D बराबर कितना? -8। मैंने बोला था जब आगे वैल्यू समान दी रहती है सीधे ऊपर क्या करते थे? घटा देते हैं भैया। घटाने पर घटाएंगे तो A माइनस और A माइनस माइनस प्लस। ठीक है भैया। A माइनस हो जाएगी प्लस। ऊपर माइनस ऊपर कट गया, नीचे माइनस ऊपर प्लस है, नीचे माइनस ऊपर प्लस बचेगा कितना? माइनस का 6D। ठीक है भाई। ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, कितना बचेगा? प्लस के 12। 6 नहीं होगा। ऊपर 4 नीचे 8, दोनों प्लस प्लस के प्लस प्लस जुड़ता है, 1 प्लस का आता है। तो भाई आएगा तुम्हारा कितना? माइनस का 6D बराबर 12। तो D बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो आ जाएगा D बराबर माइनस का D का मान निकला है, A का मान निकालेंगे। A का मान समीकरण 1 पर रखने पर A का मान सॉरी D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है हमारे पास? 4 बराबर A प्लस 2 माइनस 2D। तो भैया 4 ऐसी रहेगा, A ऐसी रहेगा, D का मान है माइनस का 2। ठीक है भाई। तो भैया 4 बराबर A माइनस माइनस कितना? प्लस माइनस माइनस के 4, 2 दूनी 4, 4 जाना आएंगे तो प्लस को जाएंगे। 4 प्लस 4 बराबर A। तो भाई A बराबर कितना? 8। ये प्रथम पद निकल आया और भाई क्या निकल आया? D सर्वांतर। अब भाई अब निकालेंगे अपन क्या? कौन सा मान शून्य होगा? यदि पद शून्य है, यदि पद शून्य है तब। तो ये पहला पद क्या है हमारे पास? 8 है। तो लिख देंगे प्रथम पद हमारा 8 है, यानी कि A बराबर कितना? 8। दूसरा पद निकालेंगे। अब शून्य निकलेगा ना तो निकलेगा दूसरा पद, यानी कि क्या? A बराबर A प्लस D। A कितना है? 8। D कितना है? माइनस के 2। क्या निकलेगा? दूसरा पद निकलेगा 6। तीसरा पद निकालेंगे।
ए प्लस 2d। ये कितना दिया है हमें बेटा 8 प्लस डी। डी कितना दिया है माइनस का 2। तो कितना बचेगा बेटा ये 8 ए माइनस प्लस माइनस माइनस के 4। कितना बचेगा 4। तीसरा पद आ गया 4। चौथा पद निकालो। अभी 0 लिख रहा, जब तक 0 लिख रहा तब तक करते जाएंगे भाई। चौथा पद ए प्लस 4 ए प्लस कितना 3d। ए हमारे पास है 8 भाई प्लस डी हमारे पास है -2। 8 माइनस का 6 बचेगा कितना। अभी भी निकला पाएगा पांचवा पद, यानी कि A5 बराबर ए प्लस 4d। 8 ए रहेगा प्लस 4d का मान -2। ये 8 ए माइनस हो जाएगी प्लस माइनस 8 बराबर 0। तो भैया अतः पांचवा पद इसका शून्य होगा। ऐसे निकालना पड़ेगा, पांचवा पद शून्य होगा। ये निकालना शून्य निकल गया है। ठीक है भाई, जिसके पास नहीं है वो लोड कर सकता है, जिसने कर लिया वो अच्छी बात है। ये क्वेश्चन दिया है कि भाई 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमने माना कि ये नवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो भाई माना कि nवा पद 54वें पद से 132 नवा पद भाई नवा पद बराबर 54वां पद प्लस 132। ठीक है भाई, nवा पद निकलता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54वां पद निकलता है तुम्हारा a प्लस डी प्लस 132। ठीक है भाई, ये निकलेगा ऐसे और ये निकलेगा ऐसे। तो आपके पास किसका मान होना चाहिए, डी का और सर ए का। या फिर ए से तो ए कट ही जाएगा, तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, होगा नहीं होगा। ये इधर आ जाए माइनस का होगा, तो ये से कट जाएगा। वैसे काट दो, ऐसे तो कट गया। ये क्या बचेगा तुम्हारे पास n माइनस 1 इंटू डी बराबर 53d प्लस 132। भाई डी निकाल सकते हो आप, कैसे है? तो भैया डी निकालेंगे सर्वांतर a2 माइनस a1। तो a2 कितना दिया है हमें 15 और a1 डी कितना निकला 12। रख दो अब डी की जगह मान। n माइनस 1 डी का मान 12 बराबर 53d गुणा 12 प्लस 132। ठीक है भाई, 12n माइनस के 12 कितना आ जाएगा भाई 36 की 3 6 लगेगी 3 12 पे 60 और 3 कितना 63 प्लस 132। 12n बराबर ये 12 जाएगा, जुड़ जाए कितना हो जाएगा भाई जुड़ा कितना होगा है? चलो भाई मेरे लाडले प्यारे जोड़ दिया, कितना आया कितना आया 768 माइनस के 12 की रहेगा। जब माइनस के 12 जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। भैया 12n बराबर 768 प्लस के 12। तो भैया 12n बराबर जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा ये
कितना, ठीक है 780। क्यों, 2 8 2 10 की जो लगेगी 1 6 7 1 8 और 7 का 7, 12n चिपका हुआ आएगा नीचे 780 बटे में 12, 12 कट जाए कितनी बार, 12 देंगे 72, क्या बचेगा 6 6 को देंगे 12 बन जाए 60। तो भाई मेरे n बराबर कितना 65। आप लिख सकते हो अतः वह कौन सा पद होगा, वह 65वां पद होगा जो 54वें पद से 132 तक होगा। लिख सकते हो तुम्हारी इच्छा, ना लिख सकते हो तुम्हारी इच्छा, इतना आएगा आंसर। ओके डन। हाँ इतना ही भाई। क्वेश्चन है आपका, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। मतलब जो कह रहा है रिप्लेस माने बदलना, नेकलेस माने हार को वे कैसे बदल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आपका आंसर है लॉयजेल आस्क्ड मिरिंडा टू राइट अ लेटर। मतलब कि उसने मिरिंडा के लिए क्या लिखा, एक पत्र लिखा, ठीक है। किसने, लॉयजेल ने। पत्र में क्या लिखा, उन्होंने बताया कि फॉरेस्ट मतलब एक फॉरेस्ट क्लब है, उसमें ये बताया गया कि एक फॉरेस्ट क्लब है। आगे कह रहा है दैट ताकि शी हैड ब्रोकन द ग्लेव देखो ऑफ है बेटा, ऑफ द नेकलेस एंड गेट इट द रिपेयर। मतलब कि आप हार को बदल सकते हो। आपका मतलब हार का कुंदा टूट गया है, टूटना, हार का कुंदा टूट गया है, फिर कह रहा है वो और जाके उसे क्या करवाए, रिपेयर यानी ठीक करवा ले। इस तरह से उसने उसको हार को ऐसे बदलना बताया, किसको, मिडिल लॉ। ठीक है बेटा, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ बस आज।